एक राज्य के मुख्यमंत्री रहने से लेकर प्रधानमंत्री पद तक की दूरी तय करने वाले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों का कहना था कि एक सीएम का कद इतना बढ़ गया कि वो पीएम पद तक पहुंच गया। मीडिया ने भी पीएम मोदी की जिंदगी और उनके स्ट्रगल को खूब खुलकर दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो राज्य की सत्ता से केंद्र में पहुंचे हों। उनके अलावा और उनसे पहले भी ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने राज्य से केंद्र तक का सफर तय किया है। आइए जानते हैं देश के उन नेताओं के बारे में जिन्होंने किसी राज्य की राजनीति से सफर शुरू किया और देश की केंद्र राजनीति तक ही नहीं पहुंचे बल्कि प्रधानमंत्री के पद को भी 4 चांद लगा दिए। सबसे पहला नाम है मोरारजी देसाई का, जो कि भारत के स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। मोरारजी के बारे में ये खास बात कम ही लोगों को पता होगी कि वही इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की वजह से मोरारजी देसाई ने कई साल जेल में गुजारे। देश की आज़ादी के समय राष्ट्रीय राजनीति में उनका नाम काफ़ी वजनदार हो चुका था, लेकिन मोरारजी का पहला प्यार राज्य की राजनीति रही और यही वजह है कि साल 1952 में उन्हें बम्बई का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस समय तक गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे और दोनों राज्य अलग नहीं हुए थे। मोरारजी के बाद इस लिस्ट में एक नाम चौधरी चरण सिंह का भी है, जो कि स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पद 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के उद्घोष से प्रभावित होकर चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। वहीं साल 1930 में जब महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया गया और गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, तो आज़ादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो 6 महीने तक जेल में रहे। यही नहीं, कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बता दें कि 28 जुलाई 1989 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जो भारत के 7वें ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। प्रशासन के सर्वोच्च पद पर उनका काल 1 साल से भी कम रहा। दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने थे और आम चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर 2 दिसंबर 1989 को ये पद हासिल किया था। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार भी संभाला था। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक चला गया और इसके बाद 29 जनवरी 1983 को वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बना दिए गए। इस फहरिस्त में पीवी नरसिम्हा राव का नाम भी शामिल है। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलापन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही शुरू हुआ था। वो पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील थे और राजनीति में आकर उन्होंने कुछ अहम विभागों का काम संभाला। बता दें कि नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून और सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। यही नहीं, 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक विकास और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुरजोर समर्थक और देश के 11वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की, जो 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही राजनीति में आ गए और 1953 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। देवगौड़ा 1962 तक इसके सदस्य बने रहे। फिर 1994 में वो जनता दल के अध्यक्ष बने। उसी साल राज्य में जनता दल की जीत के सूत्रधार वही थे।
वो जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और 11 दिसंबर 1994 को कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। देवगौड़ा को अचानक तीसरे मोर्चे की अगुवाई का मौका मिला, जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक ले गया। 30 मई 1996 को देवगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब आखिर में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। खास बात यह है कि वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। कहा जाता है कि जीवन की परेशानियों ने उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखा दिया। शुरू में उन्होंने आरएसएस के साथ काम किया और इसके बाद वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ काम करते हुए राजनीति से जुड़ गए। साल 2001 में वो अपने गृह राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री बनाए गए और इस पद पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 4 कार्यकाल पूरे किए। तो प्रधानमंत्रियों से जुड़ी ये वीडियो आपको लगी कैसी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।